जो बुलडोजर है वो इस वक्त चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये अतीक अहमद के जो साड़ू हैं इमरान जई, उनका ये प्लॉट था। अहमद सिटी यहाँ पर बसाई जा रही थी। इसके साथ ही जो अवैध तरीके से आप ये जो सड़क बनाई गई थी, देख सकते हैं कि ये डाबर की सड़क बनाई गई थी और आज इस सड़कों को भी एक तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इस वक्त हम करेली के अहमद सिटी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये लगभग 20 बीघे का प्लॉट है और यहाँ पर जो बुलडोजर है वो इस वक्त चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये अतीक अहमद के जो साड़ू हैं इमरान जई, उनका ये प्लॉट था। अहमद सिटी यहाँ पर बसाई जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही अब ये पीडीए की रडार पे आ गया और इसके बाद एक एकड़ जितने प्लॉट्स थे उनकी बाउंड्री वॉल को इस वक्त ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए अहमद सिटी का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लॉट्स थे, उनको रजिस्ट्री की गई थी और इसके बाद जब प्लॉट को रजिस्ट्री करने के पहले यहाँ पर बाकायदे एक बाउंड्री वॉल भी बना दिया गया था और इसी बाउंड्री वॉल को अब तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो दायरा है अतिक्रमण का, जो बुलडोजर की कार्रवाई का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जफर अहमद, फिर सदाकत अली, फिर उसके बाद माशुकुद्दीन के साथ साथ जो मोहम्मद गुलाम था जो शूट आउट में पूरी तरीके से शामिल था, उसके घर को जमींदोज किया गया। लेकिन अब जो कार्रवाई का दायरा है वो अब अवैध प्लॉटिंग की तरफ एक तरीके से उसने रुख कर लिया है। क्योंकि कहा यह जाता है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने बहुत सारी ऐसे प्लॉट थे जिनको अवैध तरीके से कब्जा किया था और ये जो कब्जा था अब उसको मुक्त कराने के लिए जो पीडीए की टीम है वो आगे आई है। दरअसल अतीक अहमद वो शख्स है जिसकी पहचान न सिर्फ एक राजनीतिक के तौर पर होती है बल्कि एक लैंड माफिया के तौर पर भी होती है। उसके गुर्गों ने संगम नगरी प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। वहाँ पर बाकायदे जो अलग अलग जो सिटी है वो बसाई जा रही थी और अब ये जो सिटी है जैसे अहमद सिटी है, एरिना सिटी है, ये तमाम तरह की जो हैं सिटी हैं वो अब पीडीए की रडार पे आ गए हैं और अब उनको अब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। फिलहाल इस वक्त पीडीए की ओर से कुल 5 जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही दिखाई पड़ा होगा। 1 2 3 लगभग 3 बुलडोजर एक साथ एक जगह पे गरज रहे, जबकि दूसरी छोर की अगर हम बात करें तो वहां भी 2 बुलडोजर है। कुल 5 बुलडोजर इस काम में लगाए गए थे और जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ जारी है। कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों तक कुछ यूं ही जो अवैध प्लाट है उनको मुक्त कराने का जो अभियान है वो चलेगा और खासतौर से वो लोग सामने हैं, एक तरीके से निशाने पे हैं जो अतीक अहमद के लिए काम करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो दूर तक प्लॉटिंग की गई थी, लगभग 20 बीघे में ये प्लॉटिंग की गई थी। लेकिन आज इस प्लॉटिंग पे जो बाउंड्री वॉल किए गए थे उसको पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। इसके साथ ही जो अवैध तरीके से आप ये जो सड़क बनाई गई थी, देख सकते हैं कि ये डाबर की सड़क बनाई गई थी और आज इस सड़कों को भी एक तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये जो सिटी बसाई जा रही थी ये बिल्कुल अवैध तरीके से थी, पीडीए के मानकों के बिल्कुल खिलाफ थी। इसके साथ ही जो यहाँ पे नॉर्म्स और जो कंडीशंस थे वो उसको फॉलो नहीं किए जा रहे थे और इसी के आधार पर पीडीए ने ये जो कार्रवाई की है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ये कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ेगा। अगले 1 से 2 दिनों तक जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। इस दौरान लगभग 7 लोगों को और उनके प्लॉट जो हैं उसको चिन्हित किया गया है और बताया ये जा रहा है कि इनके खिलाफ जो बुलडोजर का एक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे आप इसे देख सकते हैं कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी और इस हत्या के बाद से
जो योगी सरकार है उसकी साख पर एक तरीके से पूरी तरीके से सवाल उठ रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज जो पीडीए की कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल अभी तक कुल 4 लोगों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है और अब उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रयागराज में अवैध तरीके से औने पौने दाम पर जो गरीब लोग थे उनकी जो जमीनें थी उसको हड़प लिया था। उसके बाद फिर मन मुताबिक अपने उन जमीनों को ऊंची दामों पर बेच रहे थे और कहा यह जाता है कि अतीक अहमद न सिर्फ एक पॉलिटिशियन था बल्कि उसकी जो पहचान थी प्रयागराज में एक लैंड माफिया के तौर पे थी। वो जमीन कब्जा करने के लिए पूरे इलाहाबाद में कुख्यात था। उसके जो गुर्गे थे किसी की भी जमीन किसी के भी मकान को अपने मन मुताबिक वो एक तरीके से कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब जब योगी सरकार का डंडा चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसका रसूख है जो इसका इकबाल है वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है और उसी की बानगी ये बुलडोजर है। ये बुलडोजर की कार्रवाई साफ तौर पे बता रही है कि माफिया कितना भी बड़ा हो लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल ये कार्रवाई है, कार्रवाई का दायरा अभी और आगे जारी रहेगा। कहा यह जा रहा है कि जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जो उसके गुर्गे हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।